कि संक्रमण से होने वाली बीमारियां जो फैलती थी, जहां पर पूरे गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे, जहां पर पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो जाया करती थी कि एक से दूसरे को फैली, दूसरे से तीसरे को, आज इस तरह की बीमारियां कम है। या ये कहें कि इस तरह की बीमारियों की अंदर जो कैजुअलिटी है वो बहुत कम है। एज कंपेयर इट इज ड्रॉप डाउन ड्यूरिंग द इयर्स, क्योंकि हमारी जो मेडिकल हेल्थ साइंस है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकेशंस और वैक्सीन्स अर्ली उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो आज डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हमने जितना अपनी लाइफस्टाइल में सुधार किया उतना ज्यादा हम बीमार होते गए। दो सवाल मैं आप सभी लोगों से एक बार पूछना भी चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि पिछले 50 सालों के अंदर में या पिछले 20 सालों के अंदर में हमारे इंडिया की मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? जस्ट हैंड रेज करना है। यू ऑल आर ऑन माय स्क्रीन, जस्ट हैंड रेज करना है। हमारी जो इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड ओवर की बात करें हम, तो हमारी वर्ल्ड के अंदर में, इंडिया के अंदर में भी जो हमारे मेडिकल हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर में बहुत इजाफा हुआ है या उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है? क्या आपको लगता है कि आज के समय पे एज कंपेयर टू हम 20 ईयर 30 ईयर डाउन द लाइन अगर हम बात करेंगे, तो इतने सालों पहले जो आज के समय पे हम एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं और उसके अंदर में मेजॉरिटी आपकी बॉडी से जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, आज एक ब्लड टेस्ट इतना हेल्पफुल है। लेकिन क्या ये 20 साल 50 साल पहले भी ऐसा ही था? क्या इतना एडवांस हमारा मेडिकल हेल्थ सिस्टम था? नहीं। आज के समय पे अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर में, इवन ये मैं ऐसा नहीं कि प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात कर रहा हूँ, कि आज मशीनरी इक्विपमेंट्स हमारे पास में ऐसी है कि आप किसी व्यक्ति को लास्ट स्टेज तक जिंदा रख सकते हो। लास्ट स्टेज तक आप किसी को जिंदा रख सकते हो, यानी कि जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो आपको, ये सुबह सुबह ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन वो आपको जिंदा रखेगी। राइट? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस। बहुत सारी ऐसी हमारे पास में आज फैसिलिटीज है। इवन देन, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, पिछले 20 और 50 सालों के अंदर में हॉस्पिटल्स बड़े हैं, यस। इक्विपमेंट्स बड़े हैं, यस। टेस्ट सेंटर्स बड़े हैं, यस। तो बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? एक सवाल, बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? बीमारियां बढ़ी हैं। बड़ी वाले कितने लोग हैं? बढ़ी हैं, यस, हैंड रेज, बढ़ी हैं, ओके। मैं क्यों आपसे बातें कर रहा हूं, आप भी जब किसी को काउंसिल करें प्रोडक्ट के लिए तो जरूर ये 2 मिनट की बातें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेकर के आए हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो बीमारियां बढ़ी हैं, बेसिकली जो हम बढ़ी हुई वालों की बात कर रहे हैं, जो कम हुई है वो तो हुई है ऑलरेडी। हैजा से बहुत मौतें नहीं होती हैं आज के समय पे, पहले इसी से ही ज्यादातर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुआ करता था। पोलियो, हम लोग जीरो पोलियो पे हैं, तो आज के समय पे वो भी रेट बहुत डाउन है। इवन कैंसर तक भी हम 25-30% के अच्छे रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो फिर बढ़ा क्या है? जो बढ़ा है वो है ये, हमने अपनी लाइफस्टाइल को जो बदला है, लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ में हमने कुछ बीमारियों को आकर्षित किया है अपनी बॉडी के अंदर में, जानबूझ करके बुलाया है। अभी अगले नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और साथ में ग्लोबल चैलेंज है फास्ट स्ट्रेसफुल एंड फास्ट एजिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ एंड फास्ट एजिंग। ये ग्लोबल चैलेंज है। स्ट्रेस आज के समय पे एक घर का हिस्सा है, एक बॉडी का हिस्सा बन गया है। सुबह इंसान उठता है तो स्ट्रेस में ही उठता है। रात को सोया था इस चीज के लिए कि सुबह उठूंगा तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, लेकिन रात को सो के सुबह उठा तो भी स्ट्रेस में ही उठ रहा है। और इसीलिए आज के समय पे अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 and 7 AM के अप्रॉक्स में जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो ज्यादा है एज कंपेयर। आप देखेंगे तो ज्यादातर जो डेटाज हैं वो बोलते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर में जो हार्ट अटैक का रेशियो है, जो डाटा है, वो सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक, इवन ऑन मंडे, मतलब जो डाटा है वो मंडे को बहुत हाई है। तो अ, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये रियली एक एक चिंता वाली बात है। और जब हम लोग बात करते हैं इस चीज की कि हम इस तरह के मेटाबॉलिक क्रोनिक डिसऑर्डर्स के ऊपर पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स, इस पे हम बात कर रहे हैं। ये हमारी जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, और ये आपके स्क्रीन पर हैं और ऐसे बहुत सारे हैं। इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ऐसी बहुत सारे हैं, आप अपने गूगल चैट जीपीटी पे डालेंगे गिव मी अ लिस्ट ऑफ
मेटाबॉलिक हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाएगी। बट टाइप 2 डायबिटीज उसमें से एक है, और हम तो इंडिया के वर्ल्ड के अंदर में डायबिटिक कैपिटल भी बन चुके हैं। हाइपरटेंशन उसमें से एक है, क्लाइमेट चेंजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपरलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये पीसीओएस, पीसीओडी, इम्बैलेंस इन जीनोम फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो आफ्टर कोविड और भी ज्यादा बड़े हैं, जॉइंट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज भी। उसके बाद में ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा डाटा है, यूरोप में तो है ही, वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही, लेकिन इंडिया भी आज इसी तरफ चल रहा है हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस के अकॉर्डिंगली। हिडन हंगर भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। बीइंग इन इंडियन हम ज्यादातर बहुत छोटी चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर डायबिटिक सॉरी अगर डाइजेशन का इश्यू है, कि जहाँ पे खाने में बॉडी में अपच है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, या डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो कोई बीमारी हम मानते नहीं है आमतौर पर। एंड इन सब चीजों से मिला करके ये सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसमें से कोई भी एक डिसऑर्डर हमारी बॉडी में लग गया तो वो दूसरी को खींच के लेकर के आता है। ये सब भाई भाई है आपस में, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीजें एक चीज को इंड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज। जो हम ये बायोलॉजिकल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज की बात करते हैं, जो हम लोग एंटी एजिंग के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। सो एजिंग इज अ न्यू डिजीज। इन सब चीजों की वजह से, ये सारी चीजें जो हमारी आज लाइफ का हिस्सा है, इन सब चीजों की वजह से आज हमारी बॉडी के अंदर में एजिंग एक नई डिजीज के रूप में उभरती हुई आ रही है। और इसका रिजल्ट यही है कि हमने जो फास्ट लाइफस्टाइल जो की है, जो हमारी आज की लाइफस्टाइल बदलती हुई है, और ये बहुत सारे रीजन जो आपकी स्क्रीन पर है, चाहे उसमें हम हैवी पेस्टिसाइड का लोड समझे, चाहे हम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आज हमारे पास उतना काम ही नहीं बचा कि हम उतना अपने एफर्ट बॉडी से लगाएं। ये मशीन लर्निंग ऑटोमेशन का जमाना है, एआई का जमाना है, तो यहाँ पे आज के समय पे हमें उतना फिजिकल एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे काम ऑटोमेटेड हो गए हैं, हमारे घर से लेकर के, कार से लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके, आपके मॉल, हर चीज, हर जगह पे सुपरमार्केट, एसी है, हर जगह पे आपको ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो अपग्रेडेशन है मिलेगा। लेकिन वही चीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट एजिंग बेसिकली। ये कुछ पास्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर में चेंजेस हैं जो हमने किए हैं, और ये पूरा लंबी लिस्ट आपके पास में है, आप पढ़ सकते हैं। हमारे हैबिट से लेके हैबिटेट तक, और हमारे फार्मिंग से लेके फूड हैबिट तक हमने क्या क्या चीजें चेंज करी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर में इंफ्लेमेशन राइज होती है, डिस्टर्बेंस होती है बॉडी फंक्शनिंग में, चाहे वो ब्रेन फंक्शनिंग है, हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्टमक, जॉइंट्स, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है, दैट इज लीडिंग टू अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। और इसी के ही रिजल्ट में हमने इंस्पायर होकर के मेडिसिन 3.0 कॉन्सेप्ट, जो कि कस्टमाइज न्यूट्रिशन एंड थेरेपीज का एक समावेश है, ये कहता है कि दिस इज द ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल ड्रग। यानी कि जो आज के समय पे हम जिसको मेडिसिन मानते हैं, मेडिसिन जब हमारी फूड में थी तो वो हमारे लिए मेडिसिन, फूड भी हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था, लेकिन जब से हमारे फूड से मेडिसिन वैल्यू कम हुई है, तब से हम लोग ज्यादातर डिपेंडेंट हो गए हैं। जो मेडिकल स्टोर वाली मेडिसिन है, दैट इज नॉट मेडिसिन, दैट इज अ ड्रग एंड दैट इज अ केमिकल। आपने कभी मेडिकल स्टोर को, जो केमिस्ट की शॉप होती है, आपने कभी केमिस्ट को, किसी मेडिकल स्टोर को मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हुए देखा है कि उसको सामान बेचने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है? नहीं, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेना है, उसको ड्रग सर्टिफिकेट लेना है दवाइयां बेचने के लिए। तो दैट इज सेलिंग यू द ड्रग, नॉट द मेडिसिन। तो कैसे हम अपने लाइफ में मेडिसिन को वापस लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए हमने एक एक पर्सनलाइज्ड और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में आपके सामने एक होलिस्टिक, सेफ एंड सॉल्यूशन यंग एंड वेलबींग के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स के नाम से, जिस विच इज जीन टू जीनियस कॉन्सेप्ट। ये जीन टू जीनियस कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये बेस्ड है 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक साइंस के ऊपर पे। जो 5 कंपोनेंट्स है मेटाबॉलिक साइंस, बहुत देर से मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, मेटाबॉलिक साइंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज। ये क्या है मेटाबॉलिक का मतलब? बहुत आसान भाषा में समझने और किसी को समझाने के लिए आपको इतना ही जानना है कि जब आप कोई भी फूड, कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में जाता है, यानी कि हमने अपने माउथ में इंटेक किया, और जब तक कि वो बॉडी में उसका डाइजेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में जब उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बॉडी के अंदर में
यूटिलाइज होंगे और उसके बाद में जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स और जो हमारे एक्सक्रीशन मैटर है, वो जब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि उस फूड ने अपना पूरा रोल अदा किया। जब वो अपने हमारी बॉडी में गया तो अंदर जाने से लेके और उसका जो एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट उसका टॉक्सिन्स को बाहर निकालना एंड दूसरा उसका यूटिलाइजेशन होना। इस पूरे साइकिल के अंदर में अगर कोई भी डिस्टरबेंस आएगी तो बॉडी में ये कोई भी इश्यू हमारे क्रिएट होगा। किडनी का भी हो सकता है, लंग्स का भी हो सकता है, हमारे लिवर फंक्शन का भी हो सकता है, ब्रेन इश्यूज भी हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें, चाहे डायबिटीज, बीपी, जॉइंट पेन, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं हमारे सिर्फ खान पान और हमारे लाइफस्टाइल से। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में, हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी जीवन शैली। हमने क्या तरीके का न्यूट्रिशन अपने अपने फूड में चूज किया, किस तरीके की फूड हैबिट हमने डेवलप करी। आइदर यू विल बी अट्रैक्टेड फॉर फास्ट फूड और आप जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब भी आपको बाहर मार्केट में मोमोज, चिली पोटैटो, बर्गर समझ में दिखेगा तो आपका एकदम से वो लालाहित, यहाँ से ये जो हमारी नर्व एंडिंग होती है ना, कान के पास से आती है, यहाँ से पानी ये सिक्रीट होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है जो आपको एकदम अंदर से वो लालाहित कर देता है कि एक तो खा ही लो कम से कम। तो वहां से ही हमारी फूड हैबिट से ही सारी चीजें गड़बड़ है। बेसिकली बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हम अगर बात करें हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स कॉन्सेप्ट की, तो ये प्रोबायोटिक्स हमने फर्स्ट स्टेप में इसमें इंट्रोड्यूस किया। अभी जो मैंने मेटाबॉलिक हेल्थ आपको समझाई, खाने और डाइजेशन से लेकर के यूटिलाइजेशन तक की जब हमने बात करी, उसके अकॉर्डिंगली उस जो उसके जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप हमने फूड को इनटेक किया, उसको ब्रेक डाउन किया, बिग पार्टिकल से हमने स्मॉल पार्टिकल में उसकी हमने वो बनाई, बेसिकली स्लरी बनाई, और उसके बाद में वो हमारे फूड पाइप से पेट में, स्टमक में चला गया। स्टमक में जाने के बाद में वहां से हमारा ये डाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो हर्बोन्यूट्रिजेनिक कॉन्सेप्ट है उसको हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को ही अलाइन करने के लिए बनाया गया है। उसी से ही ये पूरी तरीके से अलाइंड है। समझते हैं, स्टेप वन पे हमने प्रोबायोटिक्स को ऐड किया जो कि गट हेल्थ एंड डाइजेशन के अंदर में आपको इंप्रूवमेंट देता है, यानी कि गट हेल्थ अच्छा बनाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा। एंड स्टेप टू पे हमने एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए इसके अंदर में, जो कि आपको रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, आपके ब्लड और सेल्स लेवल पे आपको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। प्रोबायोटिक्स ने आपकी गट लाइन को डिटॉक्सिफाई करने का काम किया। ये दोनों स्टेप ने आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करी। डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारी बॉडी का एक रेगुलर और नेचुरल प्रोसेस है ऑन डेली बेसिस, लेकिन हम उस तरीके के केमिकल, उस तरीके के फूड हैबिट्स में है जहां पे हमने उस तरीके का टॉक्सिन पार्टिकल अपनी बॉडी में हैवी लोड दिया हुआ है, जो नॉर्मल तरीके से हमारी गट लाइन से या हमारे ब्लड सिस्टम से वो रिफाइन होकर के वो टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वहां पे हमारे को हेल्प लेनी पड़ती है कुछ इस तरीके के एडिशनल चीजों के साथ में, जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे लेस क्वांटिटी में होता जा रहा है। आज के समय पे प्रोबायोटिक्स की बात करें या एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया। आगे बात करेंगे आयुर्वेदा, हीलिंग फ्रॉम द रूट, हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। इसमें हमने एड ऑन किए न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रिशंस एंड फ्रॉम हीलिंग फ्रॉम द रूट। यहाँ पे हमने आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कि मॉडर्न आयुर्वेदा भी आप कह सकते हैं, प्लस आयुर्वेदा प्लस साइंस का ये जो एक बेटर कॉम्बिनेशन या फॉर्मुलेशन है, जहाँ पे हमने न्यूट्रीजेनोमिक साइंस, जो कि आपके जीनोम फंक्शन को बेटर करने के लिए हमने यहाँ पर यूज की है। ये 5 चीजों को मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, उसका नाम है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स, एंड इसको हम कहते हैं 5:1 सिनर्जेटिकल इफेक्ट या 5:1 फॉर्मुलेशन। जिस तरीके से हमारे व्हीकल की क्लीनिंग से लेके, डिटॉक्स से लेकर के, हमारा फिल्टर क्लीनिंग, रिपेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल का चेंज करना और बाद में वॉशिंग पॉलिशिंग करके, जिस तरीके से आप 5 स्टेप में आपके किसी व्हीकल को, बाइक को या कार को आप सर्विसिंग कराते हैं, तो ये हमारी बॉडी की सर्विसिंग होती है। गट हेल्थ से लेके, ब्लड लाइन से लेके, आपके वाइटल्स को बैलेंस करके और आपके सेल्स को हील करके जीनोम सपोर्ट देता है बेसिकली। ये हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर में कुछ यूएसपी और इनोवेटिव फीचर्स यूज किए गए हैं। जब भी कोई आपसे पूछता है या आपके मन में सवाल आता है कि वाई एस्टोनिया वन प्रोडक्ट, तो आपके पास में ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज है, पेज है, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि वाई इट इज बेटर फ्रॉम द मार्केट। जैसा कि हमने एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, क्रिल सुपरबा 2 नॉर्वे से, यूएसए, फ्रांस से लेके आपका जापान, इंडिया और जर्मनी तक, हमने हर एक वर्ल्ड के कॉर्नर से जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं
हर्ब्स हैं वो हमने यहाँ पर यूज किए हैं, ऑप्टिमाइज्ड नानो इमल्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। और हमने न्यूट्रीजेनिक साइंस यानी कि जो डाइट हमने ली है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है, दैट विल बी इम्पैक्ट आवर जीनोम, यानी कि हमारा जीनोम कैसा रहने वाला है। हम तो बहुत लकी है कि हमारे को हमारे पेरेंट्स से, हमारी पुरानी जनरेशन से एक स्ट्रॉन्ग जीनोम मिला है। बट आने वाली जनरेशन को शायद हम उतना स्ट्रॉन्ग जीनोम ना दे करके जा पाए, क्योंकि आज की हमारी फूड हैबिट्स और आज की हमारी लाइफस्टाइल, ये दोनों ही हमारे जीनोम फंक्शन को कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करती हैं। और आने वाले समय में जो बच्चे होंगे, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो दैट इज मोर प्रोन टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि उनको डिजीज होने का खतरा ज्यादा होगा। तो क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स आज हमारे लिए जरूरी है? दो कारणों से जरूरी है। पहला, हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, हम हेल्दी हैं और हेल्दी रहें। और एक लाइन है हेल्थ मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अच्छे से यूज होती है, मैं तो पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, और लाइफ में भी हर जगह पे आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना से देर भली है। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ये आपको हेल्दी रखेगा, आप फिट हैं तो आपको फिट रखेगा। एंड हमारे, क्योंकि ये जीनोम फंक्शन को भी बेटर करने में हमारे को हेल्प कर रहा है, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक बेटर जीनोम, उनको भी एक बेटर लाइफ, उनको भी एक बेटर एक फिजिकल स्ट्रेंथ कहें, या एक बैकअप स्ट्रेंथ मिलने वाली है अगर हम हमारा जीनोम फंक्शन बेटर होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट को ऐसा प्लान किया हुआ है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है, और इतने लंबे ये कहें कि इतने लंबा जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, उसके अंदर में ये यूनिक प्रोडक्ट है बहुत ही। इनको आप मानिए कि बहुत ही ज्यादा एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ में इसको बनाया गया है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरे सामने एक प्रोडक्ट है यंग फ्यूल, ये आप लोगों का और शायद बहुत लोगों का इंडस्ट्री के अंदर में एंड सोनी वन फैमिली में वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट होगा। ये आपको कहता है एज इज जस्ट अ नंबर। इसका इसको प्रूफ कैसे करें? इसको प्रूफ करेगा यंग फ्यूल, जब आपको आपकी एज में वापस लेकर के जाएगा। ये टारगेट कर रहा है एजिंग को सेल्यूलर लेवल पे, नॉट ऑन स्किन लेवल, ऐसे ऊपर से आपको यंग करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्यूलर लेवल पे इसको एजिंग को प्लान करने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का इसमें यूज किया गया है, और हमने इसमें कोई रेगुलर एनएमएन नहीं यूज किया। इसमें हमने पोटेंट फॉर्म ऑफ एनएमएन बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस ये हमने यूज किया। एंड एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्लिनिकल प्रूवन एनिमल ब्रांड है जिसने एक लार्ज स्केल स्टडी इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करी। ये यूथाइवर कंपनी से पेटेंटेड है, तो ये नॉर्मल एनिमल नहीं है जो मार्केट में आप ऑनलाइन में देखेंगे। ये एक पेटेंटेड फॉर्म ऑफ एनिमल है, और ये जो फॉर्मुलेशन है एनिमल प्लस अदर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको मिलाकर के ये हमारे सर्टेन्स को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि ऐसे जीन को एक्टिवेट कर रहा है जो हमारी दीर्घायु को और लॉन्जेविटी को प्रमोट करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, डीएनए रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, उनको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को वापस रीस्टार्ट कर दिया जाएगा, तो हमारी बॉडी नए की तरीके से बिहेव करना शुरू करेगी। और बहुत आसान भाषा में समझे तो आप कम से कम 5 से 10 साल का एज रिवर्सल अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग 6 मंथ 12 मंथ का, अगर आप इसका एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपनी बॉडी के लिए। ओमेगास इसमें प्लान किए गए ब्रेन हार्ट हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स है, इम्यूनिटी, वाइटलिटी, एनर्जी सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। जरूर इसके बारे में डिटेल में जाने। ब्रेन वन वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा। ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें पढ़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आपको एंटी स्ट्रेस का इम्पैक्ट देंगे, कॉग्निटिव हेल्थ, आपकी याददाश्त में भी हेल्प करेंगे, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपके ब्रेन लेवल पे अलर्टनेस और कंसंट्रेशन में भी अच्छा काम करेगा, मूड रेगुलेशन एंड मेमोरी एंड लर्निंग का भी ये काम करेगा, और बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज जो होती हैं उसमें भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। इवन पैरालिसिस के पेशेंट्स को भी कई जगह पे रिजल्ट देखा गया है। ऑर्थोवन, जो कि एक एज रिलेटेड डिजीज कही जाती थी कि 50 साल 60 साल के बाद में ही हमारे जॉइंट्स मोबिलिटी का इश्यू आएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज 40s में भी लोगों को ये इसका इश्यू हो रहा है। तो ऑर्थोवन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस तरीके के ये इंग्रेडिएंट सपोर्ट देता है जो कि आपकी कार्टिलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, लिगामेंट भी, एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट भी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी, एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम कर रहा है, और आपकी रीग्रोथ कर रहा है डैमेज कार्टिलेज को, कनेक्टिव टिश्यूज को भी इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है, इंक्रीज सिनोवियल फ्लूइड भी करेगा, गट हेल्थ, प्रोडक्शन इन कोलेजन इन बोन मैट्रिक्स एंड बोन डेंसिटी, दोनों पे काम करेगा। क्रिल वन एक वन ऑफ द फाइनेस्ट
प्रोडक्ट है जहां पे हम क्रिल ओनली सुपरबा 2 की बात नहीं करते, उसके साथ में जो फॉर्मुलेटेड है कोएंजाइम Q10 ट्रांसफर रेस्वेट्रॉल अल्बुटाथियोन विटामिन K2 D3 एंड विटामिन ई एंड साथ में एस्टाजेंथिन का भी अलग से डोज इसमें एड ऑन किया गया है, जो ओवरऑल आपके कार्डियक फंक्शंस, लॉन्जेविटी सपोर्ट और साथ में बोन एंड जॉइंट सपोर्ट, ब्रेन एंड नर्व हेल्थ, लिवर सपोर्ट एंड स्किन आई एंड सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। तो ये मेरा वन ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट है क्रिल भी। लीवर वन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लीवर क्लींजिंग से लेकर के फैटी लिवर तक में आपको ये सपोर्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म को भी ओके करेगा, गट लिवर एक्सेस एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे भी काम करेगा। एंड हार्ट वन, जैसा नेम एज नेम सजेस्ट हार्ट वन, तो ये हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं या हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंसिडर करेगा। ये भी एक हाई एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जो आपकी हिडन अंगर, हार्ट की जो हिडन अंगर है उसको नरिश करता है, मैनेज करता है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी, और कार्डियक प्रोटेक्टिव हर्ब्स हैं जो आपकी कार्डियक मसल्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, इंप्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल को, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आप यहाँ से अच्छा खासा मेंटेन कर सकते हैं। अश्वा वन प्लस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। अश्वगंधा KSM 66 के साथ में, जिनसिंग के साथ, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एनहेंसर के रूप में आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। एथलेटिक बॉडी परफॉर्मेंस, आपके डे टू डे लाइफ के अंदर में एनर्जी जो मेंटेन करने के लिए भी काफी हेल्प करता है। एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, ये एंटी एजिंग एंड हार्मोनल सपोर्ट में आपको हेल्प करेगा। ये यूएस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बनाया है, यूजेस ओनली द रूट पार्ट एंड स्टैंडर्डाइज 5% विथेलॉइड्स इसके अंदर में होते हैं, जो कि पोटेंट मैटर है अश्वगंधा का। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा के अंदर जो विथेनॉइड है वो उसका रिजल्ट निकालने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि उसके अंदर से उसकी क्वालिटी को वो जस्टिफाई करता है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो ये 5% विथेनॉइड इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अश्वगंधा। आप किसी भी कंपनी का जब प्लान करेंगे। A9 ऑन्को, ये एक हमारा एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर प्रोडक्ट है, और ये काम करता है हमारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसको भी बैलेंस करने में काम करता है। बहुत सारे इसके सेलुलर फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, डाइजेशन और इम्यूनिटी, फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ऐसे जितने भी कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी में ट्यूमर एक्टिविटी या कैंसर सेल जनरेट होती है, उन सब के ऊपर रूट से जाके काम करेगा। प्रो वाइटलाइजर एस्ट्रल इज अ मेल सेक्सुअल फंक्शन प्रोडक्ट, बेसिकली एनर्जी, स्टेमिना, सेक्सुअल हेल्थ, लिबिडो, सर्कुलर सपोर्ट, हार्मोनल बैलेंसर एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट भी देगा। साथ में एवरीडे वन, ये हमारा एक मल्टीविटामिन के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मल्टीविटामिन। इसके अंदर में बेसिक न्यूट्रिशन, मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन, जो 11 मिनरल 13 विटामिन का जो एक प्रोफाइल होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा बेसिक न्यूट्रिशन के साथ। साथ में इसमें प्रोबायोटिक, एमिनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड TMG, AKG जैसे और कुछ हर्ब्स भी इसमें साथ में है, जो कि आपके ना कि सिर्फ आपको ड्रग रेसिस्टेंट गट हेल्थ में हेल्प करेगा, ओवरऑल वाइटलिटी में हेल्प करेगा, बल्कि ये आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और आपके लॉन्जेविटी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये दो बहुत ही प्रीमियम मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यंग फ्यूल में भी आपने देखा होगा। वो एवरीडे वन, यानी कि दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मल्टीविटामिन या डेली हमारा सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, जिसके अंदर में आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं। मरीन कोलेजन, उसके साथ में हमारे दो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ब्रीफ है प्रोडक्ट का हमारा, क्या क्या हम लोग इसमें प्लान किए हुए हैं। जैसे एज नेम सजेस्ट, इसके अंदर में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर ब्रीफ की थायराइड के लिए थायरोवन काम करेगा, आइस के लिए I1 काम करेगा, और WLB इज अ वुमन लिबिडो बूस्टर। अमेजिंग 40 प्लस इज अ 40 प्लस वुमेन्स लेडीज के लिए डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जो कि प्री पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी काम करेगा, बोन जॉइंट्स में भी काम करेगा, हार्मोनल फंक्शन एंड लीवर फंक्शन में काम करेगा। प्रो वाइटलाइजर A12, ये भी मेल सेक्सुअल फंक्शन के लिए प्रोडक्ट है। स्वीट 18 प्लस, ये स्वीट 18 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेडीज के लिए, जो कि 18 टू 40 इयर्स ऑफ एज में है। ये वहां पे रिलीफ देगा PMS पेन में, और स्किन हार्मोन में का काम करेगा, और स्ट्रेस एंजाइटी को, इम्यूनिटी को भी मैनेज करेगा। प्रोस्टेट वन, 40 इयर्स के अबव हर मेल के लिए जरूरी चीज हो जाती है। प्रोस्टेट फंक्शंस वहां पे डिसफंक्शन होना शुरू होते हैं, और अलावा उसके ये यूरिनरी फ्लो और UTI को भी मैनेज करेगा। हेयर वन आपके DST को ब्लॉक करता है और आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपके स्कैल्प को भी सपोर्ट करेगा। हेयर एंड स्कैल्प के लिए हम इसको दे सकते हैं, ले सकते हैं। लंग्स फ्यूल, ये रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इम्यूनिटी, और जो भी लोग
स्मोकर्स हैं उनके लिए तो जरूर ये आप रिकमेंड करें। हो सकता है आप किसी की स्मोकिंग ना छुड़वा पाए, लेकिन आप उसको छोड़ने के लिए जबरदस्ती भी ना करें, साथ में उसको उनको लंग्स फ्यूल का सपोर्ट जरूर दें और आप हेल्प करेगा आपको सीओपीडी में भी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है लंग्स के लिए। जैसे सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, इस तरीके से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। फ्लैक्स एएलए ये भी कार्डियो हेल्थ, स्किन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। फ्लश वन फॉर किडनी हेल्थ, कार्ब कट फॉर वेट लूज एंड फिट फैट लूज के लिए ये एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट के साथ में। ये आप डायबिटिक लोगों को भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है और हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इसका अच्छा रोल है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक वन ले सकते हैं, और डायवाइटल है डायबिटीज के लिए। ना कि सिर्फ ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करेगा, बल्कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इम्यूनिटी, स्टेमिना, रिड्यूस डायबिटिक साइड इफेक्ट, ऑल्सो ये आपके हार्ट और लीवर को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीइंग अ डायबिटिक पर्सन, जिसको अगर आप जानते होंगे तो उनके हार्ट और लीवर पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। हीमोफोर्टीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन के लेवल को बूस्ट करने के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करने के लिए। ये ईपीओ इंक्रीज करता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, आरबीसी बूस्टर भी है, तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा आपको। ये फीमेल्स और मेल्स दोनों को ही दे सकते हैं। जॉइंट फ्लेक्सर, अगर ज्यादा जॉइंट के अंदर में पेन, स्टिफनेस, मसल स्ट्रेन है तो वहां पे भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। फिटनेस वन एडवांस ग्रीन टी, जो कि मुझे लगता है बहुत लोगों की फेवरेट ही प्रोडक्ट होगी, और ये आपके 2500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में ये प्रोडक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है। आपके डिटॉक्सिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट और एंटी एजिंग सपोर्ट और स्टेमिना एनर्जी में काम करता है। जस्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के हम यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज ही। एवीबीटी जूस, एलोवेरा बीटरूट जूस है, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और ब्लड प्रेशर और हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करता है। एसबीटीसी जूस, सीबकथॉर्न करक्यूमिन का जूस है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट, हाई एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट और इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये दो फंक्शनल जूसेस हैं हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल में। पाइल वन इज फॉर पाइल्स पेशेंट, कैल मैग डी, कैल्शियम मैग्नीशियम D3 के साथ में, ये आपके बोन्स और टीथ के लिए अच्छा है। ल्यूकोयूटी ये लेडीज के लिए वेजाइनल फंक्शंस को, इन्फेक्शंस के लिए काम करता है। वुमन वन ये सिरप है हमारा वुमन हार्मोन बैलेंसर के रूप में। लिवो वन सिरप, जीपीएम गट पाइल मैनेजमेंट एंड वन टस कफ सिरप। उसके अलावा ये कुछ दो तरह के प्रोटीन पाउडर्स हैं। वीगन प्रोटीन पाउडर है जो वीगन लवर्स हैं उनके लिए, और A1 लीन प्रोटीन है, दिस इज वे प्रोटीन विद प्रोबायोटिक, और इसमें एनर्जी सपोर्ट और विदाउट शुगर है ये, दिस इज नो शुगर। कॉर्डेसिप कॉफी, इट्स अ फंक्शनल कॉफी, तो इसके बारे में भी जरूर जाने। A1 जूनियर, ये बच्चों के लिए ब्रेन और गट हेल्थ को बैलेंस करने के लिए एक प्रोडक्ट हमने प्लान किया है, और ये कुछ हर्ब्स भी हमारे पास में है। तो ये हमारा प्रोफाइल था जो आज हमने प्रोडक्ट प्रोफाइल को जानने की कोशिश की। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने आप से खुद से, ये खुद का भी आप एक सेल्फ आकलन कर सकते हो कि मैंने कैसा फील कर रहा हूँ, किस तरह की प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है। ये लिस्ट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट सजेशन बता रहा है कि कौन कौन से तरह के प्रॉब्लम में आप कौन से वेलनेस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हो किसी को। और ये भी डूज एंड डोंट्स हैं, आप जरूर किसी को बताएं। अगर किसी को फैटी लीवर के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं तो जरूर उसको बताएं क्या करना है और क्या नहीं करना है हाई कोलेस्ट्रॉल में, वेट मैनेजमेंट में। बिकॉज वी आर नॉट जस्ट प्रोडक्ट सेलर, वी आर अ हेल्थप्रेन्योर। तो हमारे को चाहिए कि हम लोगों को गाइड करें न्यूट्रिशन के बारे में भी, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं। प्रोडक्ट ओवरव्यू में हमारे पास में आउटर वेलनेस के लिए एम्बर वन की एक रेंज है, बेसिक प्रोडक्ट रेंज है। ये आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ में ब्लेंडेड रेंज है। सोप भी है, क्वाड सी, 4 तरह के विटामिन सी, एंड हिल्स एंड बीचेस की रेंज है, जिसके अंदर में सी मिनरल्स, हाइलोनिक एसिड और कुछ और मिनरल्स के साथ में इसको बनाया गया है। इसमें फेस क्लींजर और एसपीएफ और ये सारे प्रोडक्ट डेली यूज के प्रोडक्ट, जिसमें पेस्ट से लेकर के कॉम्फी, सैनिटरी नैपकिंस और 2 तरह के हमारे पास फेस वॉश हैं, नीम एंड पपाया, एंड मेनी मोर प्रोडक्ट आर इन द पाइपलाइन. So thank you so much for today. I think we have completed